Hello everyone. Welcome to SWP Academy. I'm Miss Anstri Ma'am. Today we are going to study class 7th first chapter curiosity book the ever evolving world of science. तो अब हम लोग आज से शुरू करने जा रहे हैं क्लास 7th की क्यूरियोसिटी बुक को पढ़ेंगे बेटा। अब तक हमने क्लास 6th की क्यूरियोसिटी बुक को कंप्लीट किया है। आई होप आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा। जो हमारी जर्नी थी क्लास 6th क्यूरियोसिटी बुक की वो काफ़ी अच्छी रही। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे हमने हमने पढ़ा। हमारे नेचर्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें हमने जाना और हमारे साइंस से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों को हमने सीखा। अब हम लोग क्या करेंगे, क्लास 7th की फर्स्ट चैप्टर आज पढ़ने जा रहे हैं जिसमें आप लोग समझोगे। जो क्लास 7th की क्यूरियोसिटी बुक है उसमें टोटल 12 चैप्टर्स दिए हुए हैं। ठीक है, 12 चैप्टर्स में जो हमारा चैप्टर 2 से लेकर चैप्टर 12 तक का जो भी सिलेबस है, जो भी चीज़ें उसके बारे में आप लोग पढ़ने वाले हो, वो सारी चीज़ें एक ब्रीफ तरीके से एक छोटे से एक इंट्रोडक्शन के रूप में आप लोगों को चैप्टर फर्स्ट में बताया गया है। ठीक है बच्चों, जिन्होंने जो चैप्टर्स नहीं देखे हैं क्लास 6 के, आप लोग भले ही क्लास 7th में आ चुके हो, लेकिन अगर आप लोग का बेस मजबूत नहीं रहेगा तो आप लोगों का जो आगे की जर्नी है साइंस की वो आप लोग को समझ में नहीं आएगी। इसलिए बेटा आप लोग अगर 7th में भी आ चुके हो तो आप लोग जो चैप्टर्स आप लोग के बच गए होंगे, आप लोगों ने नहीं पढ़े होंगे बाय द वे किसी इमरजेंसी की वजह से या किसी भी रीज़न की वजह से, आप लोग उन चैप्टर्स को कंप्लीट कर लोगे और अपना बेस मजबूत कर लोगे। और अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना फर्स्ट चैप्टर द एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस। इस चैप्टर में बेटा हम लोग समझेंगे कि क्या क्या हम लोग क्लास 7th के क्यूरियोसिटी बुक में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। We hope you enjoyed your adventures with curiosity in grade 6, है ना। आशा करते हैं कि हो सकता है आप लोगों ने जो क्लास 6 की क्यूरियोसिटी बुक थी उसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो ऑफ कोर्स हमने बहुत ही एंजॉयमेंट के साथ क्यूरियोसिटी बुक को कंप्लीट किया था क्लास 6 की, एंड आर नाउ रेडी टू कंटिन्यू आवर जर्नी इनटू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। और हम लोग अपनी जो न्यू जर्नी है साइंस के लिए वो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। This again is not just a textbook with facts. It is an invitation to question, to perform experiments, and explore as we try to understand the beautiful world of we live in. यानी कि अगेन अब दोबारा से हम लोग एक ऐसी टेक्स्ट बुक, जैसे हमने क्लास 6 में पढ़ा वैसे अब क्लास 7 में पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें सिर्फ फैक्ट्स के बारे में हम लोग नहीं समझेंगे बेटा। इसमें हम लोग चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, एक्सपेरिमेंट्स करेंगे और उसके थ्रू इस ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, द वर्ल्ड ऑफ साइंस कवर्स एवरीथिंग। आप लोग को अच्छे से पता है कि जो हमारा साइंस है वो जो हमारा सराउंडिंग्स है उसकी सारी चीज़ों को कवर करता है। हमारे आसपास में जितनी भी चीज़ें हैं वो किससे रिलेटेड है, किससे बनी हुई हैं, किससे इन्वेंट की गई है, वो साइंस। उसके पीछे एक साइंस आपको देखने को मिलेगा। स्मॉल एंड अ लार्ज, नियर एंड अफार, यानी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़, पास से पास, दूर से दूर, हर एक चीज़ हमारी क्या है, साइंस से रिलेटेड है। We may be looking at a tiny cells inside a leaf और द मूवमेंट ऑफ द सन एंड द स्टार्स। आप लोगों ने देखा होगा जो लीव्स होती हैं, लीव्स की जो छोटी सी उसकी सेल होती है जिससे वो बना होता है, वो भी एक, उसके पीछे भी एक साइंस है। और जो हमारा सन है, स्टार्स है, उनका जो मूवमेंट है, इवन हमारे अर्थ की मूवमेंट, ये सब के पीछे आप लोग साइंस देखोगे। इसके ही चीज़ों को आप लोग आगे चैप्टर्स में डिटेल में समझोगे। इवन सिर्फ 7th में ही आप लोग की जर्नी खत्म नहीं होगी बेटा, जैसे क्लास 6 में ख़त्म नहीं हुई। जैसे आप लोग आगे बढ़ते जाओगे ये साइंस की दुनिया जो है और बड़ी होती जाएगी और इसके बारे में और ज़्यादा चीज़ें आप लोग के माइंड में आती जाएंगी। ठीक है, जितना आप साइंस को पढ़ते हो ना बेटा उतना ही आपके माइंड में क्या आते हैं, अलग अलग क्वेश्चंस आती हैं, अलग अलग क्यूरियोसिटी आपके माइंड में घुसते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये साइंस है। ठीक है, जो कभी भी ख़त्म नहीं हो रही है। We may be testing out the materials around us at home.
आप लोगों ने अपने घर पे बहुत सारे मटेरियल्स को देखा होगा और उसके पीछे भी चीज़ें जानने की कोशिश की होगी, है ना? जैसे कि मम्मा किचन में अगर चाय बना रही होती हैं तो उसमें से वाटर वेपर निकल रहा होता है। तो आप लोग ने जब देखा होगा कि ये कैसा, ये ड्रॉपलेट्स के रूप में, धुएँ के रूप में क्या निकल रहा है? तो आपके माइंड में ज़रूर क्वेश्चन आया होगा कि मम्मा ये वाटर क्या है? आपने ज़रूर क्वेश्चन किया होगा कि मम्मा क्या है? यानी कि हम अपने घर में से ही क्या करने लगते हैं, क्वेश्चन पूछने लगते हैं। प्लस अगर गार्डन में आप लोग जाते होगे तो आप लोग क्या देखते होगे बेटा? गार्डन में जाते होगे तो देखते होगे कि जो हमारे प्लांट्स हैं जिनको हमने 1-2 साल पहले लगाया था वो काफ़ी बड़े हो गए हैं। वो धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं। जैसे हम लोग बॉडी हमारी बॉडी जैसे ग्रोथ कर रही है, हमारे हाथ-पैर जैसे बड़े होते जा रहे हैं, तो वैसे जो प्लांट्स हैं वो भी ग्रो कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के पीछे क्या है? इन सब चीज़ों के पीछे साइंस है और हम लोग ये सब चीज़ें हम इसी किताब में समझने वाले हैं। ठीक है? और डिस्कसिंग हाउ वाटर फ्लोज अंडरग्राउंड, ये भी आप लोगों ने आपके माइंड में ज़रूर आया होगा कि जो वाटर है वो कैसे अंडरग्राउंड फ्लो करता है, हमारे अर्थ के नीचे कैसे वाटर ग्रो करता है। ठीक है, तो एज यू गो थ्रू द चैप्टर्स इन दिस बुक यू विल स्टार्ट न्यू एडवेंचर्स दैट चैलेंज योर थिंकिंग। जैसे जैसे बेटा इस बुक के आप लोग चैप्टर्स को पढ़ोगे, आप लोग क्या करोगे, नए नए एडवेंचर्स को चैलेंज करोगे। ठीक है। तो सॉरी बेटा, इमरजेंसी आ जाती है कभी-कभी, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। अ, हाँ, क्या पढ़ रहे थे हम लोग? हाँ, हम लोग पढ़ रहे थे कि जैसे-जैसे आप लोग इस टेक्स्ट बुक को, इस बुक के चैप्टर्स को पढ़ोगे, वैसे-वैसे आप लोग की जो नॉलेज है, थिंकिंग है, वो कैसे एक्सपैंड होगी, कैसे ब्रॉड होगी, कैसे बड़ी होती जाएगी, उस सब चीज़ों को देखोगे, ठीक है? एक्सपैंड योर नॉलेज एंड हेल्प यू बिकम एन एक्सप्लोरर। जैसे जैसे आपके माइंड में अलग अलग क्वेश्चन आएंगे, वैसे वैसे आप लोग अलग अलग जैसे चीज़ों को देख के और समझने की कोशिश करोगे, तो एक एक्सप्लोरर की तरह आप लोग को बनने में हेल्प मिलेगी। मेकिंग स्मॉल डिस्कवरीज फॉर योर सेल्फ, और छोटे छोटे डिस्कवरीज भी आप लोग करोगे, जिससे आप लोग को एक एक्सप्लोरर बनने में मदद मिलेगी। बिफोर वी डाइव इनटू आवर एक्साइटिंग जर्नी, टेक अ मोमेंट टू ऑब्जर्व समथिंग स्पेशल अबाउट दिस। हम अपनी जो जर्नी है उसको शुरू करने से पहले हम लोग एक स्पेशल चीज़ के बारे में जो किताब की है उसको हम लोग एब्जॉर्व करते हैं। ठीक है, क्या है हमारे बुक में एक स्पेशल चीज़? लुक एट द पेजेस नंबर्स। हमारे जो बुक है उसके जो पेजेस नंबर लिखे हुए हैं उसको देखते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारे जो पेजेस हैं। नहीं देखे, हाँ, ये रहा। देखिए तो यहाँ पे एक बटरफ्लाई देखने को मिल रही है, एक बटरफ्लाई देखने को मिल रही है और एक एरोप्लेन उड़ती हुई जो पेपर की बनी हुई है। तो हमने 2 चीज़ें देखी। इससे आखिर क्या कहना चाह रहा है? चलिए देखते हैं। क्या हो रहा है आज? ठीक है? बिफोर वी डाई, हाँ, यहाँ पे देख रहे थे हम लोग। लुक एट द पेजेस नंबर्स। दे फ्लो They follow the playful flight of butterfly and the soaring of paper plane। तो हमने देखा ना कि एक बटरफ्लाई उड़ रही थी, एक प्लेन उड़ रही थी वहाँ पे, है ना? हमारा जो पेज नंबर्स हैं उस पे ये कुछ इस तरह का फिगर बना हुआ है।
क्या है ये? जस्ट एज अ बटरफ्लाई फ्लटर्स फ्रीली एंड अ पेपर प्लेन फ्लाइज इनटू द स्काई, लर्निंग टेक्स फ्लाइट व्हेन क्यूरियोसिटी लीड्स द वे। है ना? जैसे जैसे आप लोग क्यूरियोसिटी पढ़ोगे, वैसे वैसे आपकी जो नॉलेज है, वैसे वैसे फ्लाइट उड़ान बढ़ेगी। है ना? कैसे? जिस तरह से जो बटरफ्लाई है और जो एरोप्लेन की उड़ान जैसे वो भर रही है, वैसे ही आप लोग क्यूरियोसिटी को पढ़कर अपनी उड़ान को भरोगे भरोगे। बताओ क्या हो रहा है? आज सब कुछ उल्टा पुल्टा बोल रही हूँ। Did you know that something as simple as a paper plane inspired real scientific explorations of life? आप लोग को पता है एक बात, कि जो हमारा एरोप्लेन बना, है ना, वो कैसे बना? किसी के माइंड में कैसे आया कि एक एरोप्लेन जैसी चीज भी हो सकती है, उस पे ह्यूमन बींग्स बैठकर उड़ सकता है, दूसरी जगह जा सकता है ना? कोई सोच सकता था कि ह्यूमन बींग्स भी उड़ सकता है, फ्लाई कर सकता है? ऑफ कोर्स, ये सब कैसे उसके माइंड में आया होगा? इसी तरह के कुछ एरोप्लेन उड़ते हुए किसी ह्यूमन बींग ने देखा होगा, या किसी बर्ड को देखा होगा, तो उसके माइंड में आया होगा कि हाँ, एरोप्लेन बनाई जा सकती है ना? तो फ्रॉम अर्ली इन्वेंटर्स स्टडिंग बर्ड विंग्स टू मॉडर्न इंजीनियर्स डिजाइनिंग एयरक्राफ्ट, है ना? जैसे ही हमारा जो बर्ड विंग्स है ना, बर्ड्स के जो विंग्स होते हैं, पंख होते हैं, उसी से जो है इंजीनियर्स को एक माइंड में उनके आया कि एक तरह का क्या बन सकता है, एयरक्राफ्ट बन सकता है ना? एयरक्राफ्ट कुछ वैसे ही दिखता है ना। द ड्रीम ऑफ फ्लाइंग स्टार्टेड विद सिंपल ऑब्जर्वेशन। तो आप लोगों ने देखा कि जो उड़ने की एक्सपेरिमेंट था, जो उड़ने का एक सपना था, है ना, वो कैसे पूरा हुआ, कैसे बना? इंजीनियर्स ने देखा बर्ड्स को उड़ते हुए, पेपर प्लेन को उड़ते हुए देखा, तो उसके माइंड में अलग सा एक क्यूरियोसिटी आई कि क्या चीज़ है, उसके बारे में उसने सोचा। फिर इसी तरह उसके माइंड में आइडिया आया, एरोप्लेन बन सकती है, एयरक्राफ्ट बन सकता है, राइट? तो एज यू टर्न ईच पेज, लेटर इमेजिनेशन टेक फ्लाइट। तो इसीलिए आप लोग जैसे जैसे बेटा इस बुक के चैप्टर्स को पढ़ोगे, अपने उड़ान को भरोगे। ठीक है? अच्छे से पढ़ना है, डिटेल वाइज समझना है चीज़ों को, बहुत भागना नहीं है। सब चीज़ें डिटेल में समझोगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तो आने वाले हायर क्लासेस में बेटा आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगी। मैं बार बार क्यों कहती हूँ? क्योंकि अगर बेस आपका मजबूत है, अगर आप मजबूत अपने बेस को, जैसे घर होता है ना, अगर घर की नींव जो नीचे बनता है वो अगर मजबूत नहीं होगी, तो उस पे पिलर्स हैं वो मजबूत नहीं होंगे, तो आपका जो घर है वो गिरने के चांसेस होंगे, है ना? तो अगर किसी चीज से बचना है, अगर आने वाले तूफान से बचना है ना, नहीं तो ऐसे अगर हल्के जो तूफान आते रहते हैं घरों को गिरा देते हैं, तो आने वाले लाइफ में आप लोग को अगर बड़े बड़े चीज़ों से बचना है, बड़े बड़ी प्रॉब्लम से बचना है, तो आप लोग को अपना बेस मजबूत रखना पड़ेगा। अदरवाइज आने वाले जो हायर क्लासेस है, उसमें जो किताब के कॉन्सेप्ट्स हैं, वो और भी डिटेल में और भी डिटेल में चीज़ें दी हुई हैं, उसको समझने में प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए आप लोगों को प्रॉपर तरीके से इन सब चीज़ों को समझना है। ठीक है? इसीलिए मैं आप लोगों को लाइन वाइज लाइन समझाती रहती हूँ चीज़ों को। ठीक है? और ये भी कहती हूँ कि उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में बताओ। कमेंट सेक्शन में बताने के लिए क्यों कहती हूँ? ताकि जो भी प्रॉब्लम्स है आप लोगों की मेरे तक कैसे आएगी, है ना? इस तरह से तो मैं वन वे आप लोग को पढ़ा दे रही हूँ, लेकिन मुझे आप लोग की प्रॉब्लम्स कैसे समझ में आएगी? जब आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे कि मैम ये दिक्कत है, ये प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है बेटा? एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स, एक्सप्लोरिंग न्यू आइडियाज, डिस्कवरिंग वंडर्स एंड रीचिंग फॉर द, है ना? इस तरीके से हम क्या करेंगे, अलग अलग चीज़ों को समझकर नए नए चीज़ों को समझेंगे, डिस्कवर करेंगे, और कहाँ पहुँचेंगे? उड़ान भरेंगे, है ना, स्काई पहुँचेंगे। यहाँ पे स्काई का मतलब स्काई पे नहीं है कि आप लोग ये सब पढ़ के आप लोग स्काई में उड़ने लग जाओगे, ऐसा कुछ। ये कहने का मतलब है कि जैसे जैसे आप क्यूरियोसिटी बुक को पढ़ोगे, वैसे वैसे आपका माइंड ब्रॉड होगा, आपकी नॉलेज बढ़ेगी। ठीक है? हो सकता है इन फ्यूचर आप लोग साइंटिस्ट भी बनो, हो सकता है ये सारी चीज़ें और भी अदर फील्ड में भी काम आती हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये सब पढ़ के आप लोग साइंटिस्ट ही बनो, जिसको जो बनना है वो बने। लेकिन आप लोग को पता है हर जगह साइंस देखने को मिलती है, इसलिए साइंस पढ़ना बहुत, सोशल साइंस, मैथ, इंग्लिश,
हर सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है, पर आप लोग देखोगे कि जो साइंस है वो हर जगह देखने को, इसलिए साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सोशल भी अगर आप लोग पढ़ रहे हो तो उसमें साइंस की बहुत ज़्यादा चीज़ें पता होनी चाहिए, है ना। हिस्ट्री पढ़ रहे हो उसके लिए भी साइंस की चीज़ें पता होनी चाहिए, है ना। चलो, एक्सप्लोरेशन ऑफ, एक्सप्लोरेशन, है ना, एक्सप्लोर करना, राइट, isn't just about discoveries new facts और learning about different things in nature। तो ये क्या सिर्फ डिस्कवरिंग नए नए फैक्ट्स को डिस्कवर करने वाली चीज नहीं है, या अलग अलग नेचर की चीजों को समझने की चीज नहीं है, जानने की चीज नहीं है। साइंस, as we said in grade 6, is the process, so it is about the way of thinking that welcomes curiosity, है ना। जो साइंस है, जो एक्सप्लोरेशन है, ये एक तरीका है। एक्सप्लोरेशन क्या है? एक तरीका है नई चीजों को क्या करने का, किसी भी चीज को नए तरीके से सोचने का, क्या है, एक तरीका है ना। जैसे कि हमने क्लास 6 में पढ़ा था, आस्क क्वेश्चंस एंड इज ओपन टू नो टू द अननोन। और हमने क्वेश्चन किया, एक्सप्लोरेशन किया, एक्सपेरिमेंट्स किया, जिससे हम लोग जो चीज़ें नहीं पता थी उन्हें समझने में मदद मिली। उसी तरीके से हम लोग क्लास 7th ग्रेड में क्या करेंगे, इन ग्रेड 7 वी विल ट्राई टू आस्क डीपर क्वेश्चन। तो क्या करेंगे क्लास 7, धीरे धीरे डीपर क्वेश्चंस करेंगे, मतलब और ज़्यादा डीप जाकर हम लोग क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा, हाउ डू थिंग्स वर्क, व्हाई डू इवेंट्स हैपन इन द वे दे डू। ठीक है, तो कोई भी चीज, कोई भी काम कैसे होता है ना। अगर अर्थ मूव कर रही है, सन मूव कर रहा है, स्टार्स के मूवमेंट्स हो रही है, कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, क्यों वो एक पर्टिकुलर टाइम पे हो रही है, एक पर्टिकुलर तरीके से क्यों हो रही है। ऐसा क्यों नहीं है कि अर्थ और सन इधर उधर हो जाते हैं, स्टार्स इधर उधर हो जाते हैं, क्यों नहीं अर्थ स्टार्स के पास ना इस तरह का दिमाग में सोचता है ना बच्चा, क्योंकि उसका तो दिमाग बिल्कुल क्यूरियस रहता है, अलग अलग तरीके का सोचता है। तो मतलब चीज़ें क्यों एक प्रॉपर तरीके से होती है, एक प्रॉपर इवेंट पे क्यों होती है, एंड व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम द पैटर्न्स दैट वी सी इन द नेचर। और हम लोग जो नेचर के अलग अलग चीज़ों को देखते हैं, पैटर्न्स को देखते हैं, उससे हम क्या पढ़ते हैं, इनको ही हम लोग क्लास 7th ग्रेड में। टू डू दिस, इसको करने के लिए वी हैव टू स्टेप आउट ऑफ दिस। तो ये सब चीजें समझने के लिए बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, इस बुक से थोड़ा सा बाहर की दुनिया को समझना पड़ेगा। क्या है वो? स्टेप आउट ऑफ द क्लासरूम, परहैप्स एंड एक्सपीरियंस द वर्ल्ड थ्रू एक्टिविटीज एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, तो क्या करना है, हम अपने जो ये हमारा बुक है इससे बाहर निकलकर, अपने क्लासरूम से बाहर निकलकर हम लोग अपने आसपास के जो नेचर है उसको देखेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे अदर अदर एक्टिविटीज़ को, जिससे हम लोग चीज़ों को समझें। दीज आर द एक्सपीरियंसेस दैट वी होप विल नॉट just be interesting or exciting but also serves as a stepping stone deeper understanding of environment। यानी कि ये जो हमारी जर्नी है, जो एक्सपीरियंसेस हैं, ये हमें सिर्फ मस्ती इंटरेस्टिंग नहीं होंगे, बल्कि हमको अलग अलग नॉलेज को, अपने को इन्वायरमेंट से रिलेटेड नॉलेज को, अंडरस्टैंडिंग को और मदद देंगे, मदद मिलेगा हमें। वी लिव इन वी लिव इन एंड ऑफ आवर प्लेस ऑन द प्लानट। ठीक है, मतलब कि हम लोग जिस प्लानट पे रहते हैं या जहाँ भी रहते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में प्रॉपर तरीके से समझने में कौन मदद करेगा, जब हम लोग अपने बुक से बाहर निकलकर बाहर की दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे बेटा, तो हम लोग इन सब चीज़ों को देख रहे होंगे आप लोग कि ज़्यादा कुछ इसमें क्या कहा गया है, कि हम लोग इस बुक में क्या पढ़ने वाले, क्योंकि मैंने वीडियो स्टार्ट हुई थी तभी बता दिया था कि इस चैप्टर में ही बताया है कि हम किताब में क्या, ये आपके बुक में क्या पढ़ेंगे। चलिए, लेट्स गो अहेड। वी बिलीव दैट दिस विल also help you to see science as an ongoing process of। इससे आप लोग को बेटा ये पता चलेगा कि जो साइंस एक ऑन प्रोसेस है, जो हमेशा चलती ही रहेगी, जिससे हम लोग अलग अलग एंड नॉट जस्ट अबाउट डिस्कवरी अलोन बट ऑल्सो अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी।
यानी कि सिर्फ डिस्कवरी की ही बात नहीं है, प्लस हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है नेचर से, नेचर के प्रति, उन सब चीज़ों को भी हम लोग इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी कि हमें क्या क्या, जैसे हमारे ह्यूमन बीइंग वेस्ट पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता रहता है, बहुत ज़्यादा व्हीकल्स यूज करता है, वाटर वेस्ट करता है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमें अपने प्लांट्स को सस्टेन करना है, कंजर्व करना है, प्लस हमें अपने वाटर को कंजर्व करना है, यानी हमें कैसे, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, उसके बारे में भी आप लोग पढ़ोगे। ठीक है, एज अ यंग साइंस एक्सप्लोरर्स यू विल सून सी हाउ ह्यूमन एक्टिविटीज आर लिंक्ड टू व्हाट हैपेंस इन द नेचुरल, है ना। जैसे कि आप लोग एक साइंस एक्सप्लोरर हो, किड्स साइंस एक्सप्लोरर, जो छोटे से आप लोग यंग साइंस एक्सप्लोरर, जो नए यंग एक्सप्लोरर हो, आप लोग क्या करोगे, कैसे एक्सप्लोर करना चीज़ें, जैसे एक्सपेरिमेंट्स करोगे, आपको क्या पता चलेगा, आपको ये पता चलेगा कि जो ह्यूमन की एक्टिविटीज़ है, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ करता है, वो किससे लिंक्ड है, किससे रिलेटेड है, हमारे नेचुरल वर्ल्ड से। ठीक है, एंड आर कनेक्टेड टू द सोसाइटी वी लिव इन, और किससे कनेक्टेड है, जिस सोसाइटी में आप लोग रहते हो उससे क्या है, वो कनेक्टेड। ठीक है, यू विल, वी होप, also see the role that science can play in addressing environmental challenges and help in creating a more sustainable world। आप लोग ये भी पढ़ोगे, आशा करते हैं, क्या बुक कह रही है, बुक जिसने लिखी है वो कह रहे हैं, यू विल, वी होप, हम लोग आशा करते हैं, ऑल्सो सी द रोल दैट साइंस कैन प्ले, देखोगे कि साइंस क्या क्या ऐसा रोल प्ले करता है बताने में, किसके, इन्वायरमेंटल चैलेंजेस, इन्वायरमेंट में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं उसको देखने में, वो क्या क्या चैलेंजेस है उसको बताने में कौन मदद करेगा, साइंस। ठीक है, एंड हेल्प इन क्रिएटिंग अ मोर सस्टेनेबल वर्ल्ड। ठीक है, और मदद करेगी साइंस क्या करने में, हमारे वर्ल्ड को और सस्टेनेबल बनाने में। सस्टेनेबल मतलब कि वही चीज़ बचाने के लिए, हम कहते हैं ना, जिन चीज़ों को हम लोग बचाते हैं जो कवर एंड ना हो, ख़त्म ना हो, जैसे वाटर है उसको सस्टेन करके रखना है ना, हमारा जो इन्वायरमेंट है उसे सस्टेन करना है, उसे पॉल्यूट करना है, तो वही है सस्टेनेबल वर्ल्ड। और डिटेल में इस चीज़ को समझोगे आप लोग, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बट लेट्स गेट बैक इनटू दिस बुक फॉर नाउ। चलो अब वही मैं कह रही हूँ कि अब चीज़ों को समझोगे आप लोग आगे फर्दर। चलिए देखते हैं बुक में क्या है। यू विल रीड अबाउट टॉपिक्स इन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ साइंस। ठीक है, इस साइंस के बुक में, केमिस्ट्री के बुक में आप लोग क्या करोगे बेटा, अलग अलग साइंस के फील्ड के बारे में समझोगे, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एंड अर्थ साइंस, है ना। तो हमारे जो साइंस है ना बेटा, वो कई पार्ट्स में डिवाइड है, जैसे फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, अर्थ साइंस, ये सब पार्ट्स है किसके, हमारे साइंस के, लेकिन सारे क्या हैं, एक दूसरे इंटरलिंक्ड, कनेक्टेड। While they might appear as a different chapters, just we had said in the grade 6, they are all interconnected। जैसे क्लास 6 में वो अलग अलग चैप्टर्स में आप लोग को देखने को मिले होंगे, उसी तरीके से यहाँ पे भी देखने को मिले, लेकिन सारे क्या है, एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है ना। इंटरलिंक्ड मतलब कनेक्टेड है, एक दूसरे से मिलते जुलते। क्या देखने को मिल रहा है, देखते हैं। Scientific ideas in one area often inspire discoveries in another। ठीक है, जो साइंटिफिक आइडियाज है किसी भी एरिया में, वो इंस्पायर करते हैं, मतलब कोई भी एक चीज के बारे में आप लोग जब समझोगे, पढ़ोगे, तो आपको एक नई चीज, नए साइंस की तरफ क्या करेगा, वो नई चीज की तरफ क्या करेगा, इंस्पायर करेगा, और एटलीस्ट अलाउ अस टू आस्क क्वेश्चन इन अनदर। और इससे हेल्प मिलेगी कि दूसरी चीज से रिलेटेड भी आप लोग क्या करोगे, क्वेश्चन कर पाओगे। एक चीज के बारे में आप लोग समझ रहे हो, पता चलेगा कि आप लोग नए एक्सप्लोरेशन, नए एक्सपेरिमेंट्स की तरफ चले। तो लेट्स टेक अ क्विक जर्नी थ्रू आवर बुक फॉर दिस ईयर। ठीक है, तो चलिए अपनी जर्नी इस बुक के क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं जल्दी से। वी विल स्टार्ट बाय लुकिंग एट द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स अराउंड अस। हम लोग क्या करेंगे, जो मटेरियल्स होते हैं उनके अलग अलग प्रॉपर्टीज के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। मोस्टली द थिंग्स वी एक्सपीरियंस बट परहैप्स नेवर आस्क क्वेश्चंस, यानी कि बहुत सारी ऐसी चीज़ों से हम लोग क्या है, कनेक्ट तो हैं,
देखे तो हैं, एक्सपीरियंस तो किए हैं, पर उससे कभी क्वेश्चंस नहीं किए हैं। व्हाई आर सम फ्रूट, तो जैसे कि फ्रूट्स आप सब लोग ने देखा होगा, फ्रूट खाया होगा, लेकिन कभी आप लोग के माइंड में जो है ये क्वेश्चन नहीं आया कि जो फ्रूट्स होते हैं वो खट्टे क्यों, कुछ फ्रूट्स मीठे कुछ फ्रूट्स खट्टे, तो वो क्यों होते हैं, इस तरह का क्वेश्चन आपके माइंड में क्यों नहीं आया? Why? What happens when we was a healthy stain on our school uniform? और क्या होगा अगर हम लोग अपने स्कूल के ड्रेस पे अगर हल्दी स्टेन, हल्दी का दाग लग जाएगा, तो उसको हम लोग सब वॉश करेंगे तो क्या होगा, है ना? तो इस तरह के बेटा क्वेश्चंस, इस तरह की चीजें हम लोग क्या करेंगे, देंगे, समझने की कोशिश करेंगे। किसमें समझेंगे? अपने इसी बुक में क्लास 7th ग्रेड में आप लोग इस नेक्स्ट क्लास में हम लोग बेटा इस बुक के आगे डिटेल देखेंगे कि क्या-क्या इसमें दिया हुआ है, कि हमें क्या पढ़ना है, ठीक है? कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या होती है कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हो मुझे, ठीक है? ज़रूर से आप लोग रीज़न विद पूनम अकेडमी का चैनल ऐप डाउनलोड कर लो, जिससे आप लोग से कोई भी वीडियोस छूटे ना, सारी वीडियोस आपके तक पहुंच जाए। सारे जो क्वेश्चन आंसर कराए गए हैं, जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर कराए जाते हैं, है ना, वो सारी चीज़ आप तक पहुंच पाए, ठीक है? अगर आप लोग डाउनलोड कर लोगे ऐप, तो कोई भी चीज़ आपको प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़े, ठीक है? तो अब तक क्लास ख़त्म करते हैं, समाप्त करते हैं, तब तक के लिए